पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं और उसके साथ साथ ही केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, बिहार को लेकर के ये चर्चाएं अक्सर आपने सुनी होगी। और इन चर्चाओं में नीतीश कुमार का जिस तरह से व्यवहार रहा है या फिर वो जिस तरह के फैसले लेते हैं उसको लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि कल ही जो बैठक होनी थी दिल्ली में, उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं जा करके कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा किए कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से खुश नहीं है। लेकिन नीति आयोग के फैसले को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई है। नीतीश कुमार नीति आयोग के फैसलों को लेकर के, उसके रिपोर्ट को लेकर के भी नाराज़गी अक्सर व्यक्त करते रहे। लेकिन इस बार कल की बैठक में नीतीश कुमार के नहीं जाने को लेकर के राजनीतिक हल्के में इस बात की चर्चा है कि इसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आती है कि नीति आयोग के फैसले और जिस तरह से नीतीश कुमार के नहीं जाने के बाद भी जो फैसला लिया गया है उसमें बिहार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं और कई तरह की बातें भी की गई हैं। आपको बता दें कि नीति आयोग के फैसले में बिहार के 13 जिलों को बदलने की सूरत तैयार की गई है और नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि इसके लिए पूरी व्यवस्था, पूरी तैयारी की गई है। और इसी क्रम में नीति आयोग की टीम बिहार दौरे पर आई हुई है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम बिहार दौरे पर हैं और गया में डाटा ड्रिवन गवर्नेंस पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर भले ही नीतीश नाराज़ हों, लेकिन उस नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर के अक्सर इस देश का मिजाज और देश में कहीं ना कहीं नीतियों को सेट किया जाता है। नीतीश कुमार हमेशा से नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करते रहे। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर के पिछले दिनों खूब चर्चा होती रही है। खासकर बिहार सरकार की ओर से नीति आयोग के आंकड़े जारी करने को लेकर के आपत्ति भी दर्ज की गई है। बिहार में जिन क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं उसे भी आंकड़ा तैयार करने में ध्यान रखने का आग्रह किया गया था। सीएम से मिल करके इन सारी बातों को दूर करने की इस बार प्लानिंग है। और आज ही नीति आयोग के सीईओ का, जैसा कि हमने बताया कि वो बिहार आ रहे हैं और पटना पहुंचने के बाद आज वो गया के लिए रवाना हो जाएंगे। गया में 8 अक्टूबर यानी आज भारत लैब की तर्ज पर विकसित बिहार जेन नेक्स्ट का उद्घाटन करेंगे। बिहार सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी लेटर के अनुसार नीति आयोग के सीईओ गया में आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नीति आयोग के सीईओ गया में डाटा ड्रिवन गवर्नेंस पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसमें देश के 19 राज्यों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। बिहार जेन नेक्स्ट पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों और इससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध होंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सरकार के 50 वर्षों के कामकाज का पूरा ब्यौरा बिहार जेन नेक्स्ट में उपलब्ध होगा। नीति आयोग के सीईओ का 2 दिनों का बिहार दौरा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान वो नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि नीति आयोग के सीईओ बिहार दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इस बात को लेकर के अभी तक फाइनल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सीएम सचिवालय की तरफ से अभी तक इसका कोई जो नहीं जारी किया गया है निर्देश, उसी के अनुसार कहा यह जा रहा है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से नीति आयोग के सीईओ का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, उसको लेकर लेटर जरूर जारी किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीति आयोग से नाराज़गी नीतीश कुमार की और मीटिंग में नहीं जाना, इसके साथ साथ बिहार को लेकर के नीति आयोग का बहुत सारा फोकस करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ ना कुछ बात है जिसको लेकर के आने वाले समय में बिहार को लेकर विशेष ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कह लें या भारतीय जनता पार्टी की कह लें या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो संयुक्त सरकार केंद्र और राज्य दोनों में चल रही है उसको लेकर के नीतियां बनाई जा रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।